जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर से लड़ रहा था और उनमें ये डिसाइड हुआ था कि वो बिना किसी सोल पावर का यूज किए लड़ाई करेंगे। टैंग शैंग ने अपनी सेकंड गार्डियन सोल जो कि हाउ तियान हैमर थी उसका यूज किया था और वो उसका यूज करके सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर से फाइट करने लगता है। टैंग शैंग ने लास्ट बार कंटिन्यूस रैंडम अटैक कर दिया था और वो लगातार सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर को पीटने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो टैंग शैंग अब जीतने वाला हो, लेकिन जब टैंग शैंग उन पर अपना एक और अटैक करता है तो सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर उसके अटैक को रोक देते हैं और फिर वो टैंग शैंग को घुमाकर नीचे फेंक देते हैं और अब वो कहते हैं कि अब असली मजा आने वाला है क्योंकि अब मैं तुमसे लड़ाई करूंगा। यानी अब सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर टैंग शैंग से असली फाइट शुरू करेंगे। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर अब अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और ट्रू फॉर्म में आने के बाद वो बहुत ज्यादा खतरनाक लगने लगते हैं। उनके आसपास इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट हो जाता है कि उससे दूर खड़े टैंग शैंग के दोस्त भी उसे महसूस कर पा रहे होते हैं। टैंग शैंग भी समझ जाता है कि ये बहुत बुरा हुआ है क्योंकि अब उसके लिए जीत पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी टैंग शैंग अब आगे बढ़ता है और रैंडम एयर अटैक का अगला हमला उन पर करता है। वो अपने हैमर से सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर को 7th अटैक मारता है, लेकिन इस अटैक से सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर का बाल भी बाका नहीं होता और वो अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं। टैंग शैंग ये देखकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन इस बार वो अपने हैमर से उनके सर पर मारता है और फिर अपने हैमर से वो उनकी बैक उनके चेस्ट पर मारता है, लेकिन अब भी सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर को कुछ नहीं होता। टैंग शैंग उनको मारता जाता है, लेकिन सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर को दर्द का एहसास भी नहीं होता। उनका डिफेंस बहुत ज्यादा अच्छा था और जब टैंग शैंग उन्हें मारते मारते थक जाता है तो सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर टैंग शैंग को मुक्का मार के पीछे हटा देते हैं और फिर उस पर अटैक कर देते हैं। टैंग शैंग भी उन पर अपने हैमर से काउंटर अटैक करता है, लेकिन फिर भी वो सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर के अटैक को रोक नहीं पाता और पीछे जाकर गिरता है। ये लड़ाई उसके लिए अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई साबित हो रही थी क्योंकि इस लड़ाई में उसे जीतने का एक भी मौका नजर नहीं आ रहा था। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर फिर से टैंग शैंग के पास आते हैं और उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैंग शैंग इस बार उनके अटैक को डॉज करके उन पर काउंटर अटैक करता है और फिर 10th अटैक करता है और रैंडम एयर स्ट्राइक का 9th अटैक उन पर करता है और फिर 10th अटैक करता है, लेकिन अब भी सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाता और फिर सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर टैंग शैंग को ही पकड़कर दूर फेंक देते हैं। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर फिर से टैंग शैंग के पास आते हैं और उनमें बैटल होने लगती है। टैंग शैंग उन्हें डॉज कर रहा था और वो डॉज या तो उनके अटैक से बचकर करता था या फिर उनके अटैक को हैमर से टकरवा कर करता था। टैंग शैंग जब भी उन पर हमला करने की कोशिश करता और उनको हैमर से मारता तो तब उनको कुछ नहीं होता और ऐसा लगता मानो वो हैमर से इम्यून हो गए हो। अब सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर टैंग शैंग के मुंह को जोर से पकड़ लेते हैं और उसके मुंह को जमीन में गाड़कर उसको घसीटने लगते हैं। ये टैंग शैंग के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ऐसा टैंग शैंग के साथ कभी नहीं हुआ था। जीवू ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर टैंग शैंग को घसीटने के बाद उसे जोर से घुमाकर दूर फेंक देते हैं और टैंग शैंग सेक्रेट टावर पर जाकर गिरता है। टैंग शैंग अब बहुत ज्यादा घायल हो गया था और उसके मुंह से खून बहने लगता है। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर फिर से टैंग शैंग के पास आते हैं, लेकिन इस बार टैंग शैंग उन्हें डॉज करके उनको पीछे से हैमर का 15 स्ट्राइक मारता है और सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर अब नीचे जाकर गिरते हैं। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर समझ जाते हैं, लेकिन उन्हें टैंग शैंग को हल्के में नहीं लेना है। वो फिर से अब टैंग शैंग के पास जाते हैं और अपनी पूरी शक्ति के साथ उस पर हमला करने लगते हैं। अब टैंग शैंग भी उन पर अलग तरीके से वार करता है और जीवू समझ जाती है कि टैंग शैंग का ये अटैक रैंडम एयर डांस है और इस अटैक से टैंग शैंग ओपोनेंट को कंफ्यूज करके ओपोनेंट पर हमला कर सकता है। उनके बीच अब फाइट होने लगती है जो बहुत आइकॉनिक लेवल की थी क्योंकि वो कभी टावर के ऊपर एक दूसरे से फाइट करते हैं तो कभी हवा में उड़ते उड़ते एक दूसरे पर हमला करते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और दोनों ही एक दूसरे को हराना चाहते हैं। टैंग शैंग के हैमर का असली पोटेंशियल हमें इस फाइट में देखने को मिल रहा है, लेकिन जिससे टैंग शैंग की फाइट हो रही है वो सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर हैं, जिन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस है और इसी डिफरेंस की वजह से वो टैंग शैंग को एक बार और हरा देते हैं और उसे नीचे फेंक देते हैं। वो फिर खुद नीचे आकर टैंग शैंग पर हमला करते हैं, लेकिन टैंग शैंग किस्मत से उनसे बच जाता है। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर टैंग शैंग से कहते हैं कि तुम अपनी इस एबिलिटी के साथ मुझसे नहीं जीत पाओगे, तुम्हें और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा।
जाएगा। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर तांग शैंग के ऊपर अब पत्थरों को फेंकने लगते हैं और तांग शैंग अपने हैमर से तेजी से आते हुए पत्थरों को तोड़ने लगता है। तांग शैंग ऐसा करने में बहुत ज्यादा थक रहा था और उसकी एनर्जी भी धीरे धीरे कम हो रही थी क्योंकि वो पहले ही काफी ज्यादा घायल हो चुका है। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर अब बहुत सारे पत्थरों को फेंकने के बाद अपनी सोल टेक्निक का यूज करने का डिसाइड करते हैं और एक बहुत बड़ा ड्रैगन उनके आसपास घूमने लगता है। ये ड्रैगन बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा खतरनाक था और ये ड्रैगन बहुत जोर से रोर कर रहा था। बो साइक्सी ये मैच देख रही थी और वो तांग शैंग के लिए दुखी हो रही थी। वो कहती है कि ये सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर की सोल टेक्निक है। इस टेक्निक का नाम सेल्फ सेक्रीफाइस टेक्निक है और इसका यूज करके सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर अपने अटैक की पावर को 200% बढ़ा सकते हैं, यानी उनका अटैक पहले से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन इस अटैक की एक कमजोरी है, जब सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर इस सोल टेक्निक को यूज कर रहे होंगे तो वो अपना कोई भी डिफेंस यूज नहीं कर पाएंगे। बो साइक्सी तांग शैंग के लिए चिंतित होने लगती है और सोचने लगती है कि क्या तांग शैंग 4 गुना ज्यादा अटैक झेल भी पाएगा। तांग शैंग जो कि पत्थरों को हटाने में बिजी था, वो भी सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर को सोल टेक्निक का यूज करते हुए देखता है और उसे मास्टर की इस सोल टेक्निक के बारे में पता था, इसलिए वो भी अब अपने हैमर को चेयर करने लगता है। 78, 79, 80 स्ट्राइक के बाद वो रैंडम एयर हैमर की फुल स्टेज पर पहुंच जाता है। वो अपनी सभी स्ट्राइक्स को अपने आखिरी स्ट्राइक में एक्यूमुलेट कर लेता है। ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक लेवल का है क्योंकि तांग शैंग पहली बार अपने हैमर का इस तरह यूज कर रहा है। अब सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर तांग शैंग की तरफ बढ़ते हैं और दोनों अपना अपना बेस्ट अटैक करते हैं और इस घातक अटैक के टकराव से वहाँ बहुत बड़ी एनर्जी वेव प्रोड्यूस होती है। जीवू ये देखकर डर जाती है और वो जोर से तांग शैंग को पुकारती है। उसके सारे दोस्त भी इस वेव से हिलने डुलने लगते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि तांग शैंग किस पेन में है। फिर हम तांग शैंग को देखते हैं जो वेव की वजह से पीछे की तरफ गिर रहा था और वो दर्द से बहुत बुरी तरह चिल्ला भी रहा था। वहीं दूसरी तरफ सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर भी इस वेव से बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और वो भी तांग शैंग की तरह ही पीछे की तरफ धकेलने लगते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। सो तब तक के लिए बाय।